अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं। हम सभी को मूवीज का बड़ा शौक होता है, मतलब मुझे बहुत है। हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत रूटीन में देखते हैं, मगर देखते हैं। अभी जो लास्ट मूवी रिलीज हुई थी पुष्पा 2, वो हम लोग थिएटर में देखने गए थे। एक्चुअली हमारे बच्चों ने कभी आज तक थिएटर मूवी देखी नहीं थी, तो मुझे था कि हर चीज का बच्चों को पता होना चाहिए कैसे है। इट वॉज अ ग्रेट फन। तो ये जो मूवीज होती हैं जो हम थिएटर्स में देखते हैं, मूवी स्टार्ट होती है, उसके बाद इंटरवल आता है, फिर बाकी का उसका पार्ट आता है ना। तो हम लोगों की जो लाइफ है ना, वो भी ठीक मूवी के जैसे ही है। मतलब इंटरवल से पहले वाला जो हमारा लाइफ का पार्ट है वो बीत चुका है, अब जो हो गया सो हो गया। 80% केसेस में इंटरवल से पहले वाला जो लाइफ का पिक्चर होता है ना, ये ऑलमोस्ट फ्लॉप रहता है। 80% केसेस में, सभी में नहीं होता, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें इंटरवल के बाद वाले पार्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। तो कुछ तो है एटलीस्ट हमारे हाथ में ना, जिसको हम बेहतर बना सकते हैं। और सभी को ना मूवी की जो एंडिंग होती है उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। मतलब इंटरवल के बाद वाला जो पार्ट है ना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन जाता है लोगों का, क्योंकि ये होता है कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होगा। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ है, एक पिक्चर की तरह है। मूवीज में क्या होता है ना, कहीं डायरेक्टर रहता है, कहीं पर राइटर होता है, कहीं प्रोड्यूसर होता है, बहुत सी बड़ी टीम होती है, सबका अपना अपना एक रोल है, अपना अपना रोल निभाते हैं सभी, सबका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। मगर जो लाइफ की पिक्चर है ना, इसमें क्या है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, सभी कुछ हम खुद ही हैं। फिर तो और भी आसान हो गया ना, हमें किसी का एहसान नहीं लेना, किसी से कुछ पूछना नहीं है ना। वी कैन डू एवरीथिंग। अब जो इंटरवल के बाद की लाइफ की पिक्चर है हमारी, उसे हमने फ्लॉप करना है, हिट करना है, या फिर सुपर डुपर हिट करना है, वो हमारे खुद के हाथ में है। हम कितना अच्छा डायरेक्शन करते हैं, कितना अच्छा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने अच्छे से हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें अपनी लाइफ को प्रोग्राम करना है। ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी लाइफ को खुद से प्रोग्राम नहीं करते ना, तो लाइफ हमें प्रोग्राम करती है। तो बेहतर है कि हम खुद ही अपनी लाइफ को प्रोग्राम कर लें। अगर हमें अपनी लाइफ को प्रोग्राम करना है तो क्या करना होगा, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। जी हाँ, हमें खुद को चेंज करना होगा, खुद में बदलाव लाना होगा। अब बदलाव कैसा? बदलाव लाने का मतलब है कि हमें खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी। आप देखिए ना, एक इंसान 8 से 10 घंटे काम करता है, वही एक दूसरा इंसान मात्र 1-2 घंटे काम करके उस 8-10 घंटे काम करने वाले इंसान से कहीं ज्यादा कमा लेता है। ऐसा क्यों है? वैल्यू। उस इंसान के टाइम की वैल्यू नहीं है, उसकी खुद की वैल्यू है भाई। अब मैं या आप में से कोई भी अपना कुछ कंसर्ट करने जाए तो कितने लोग आएंगे? वही दिलजीत दोसांझ आता है तो आप देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं होती, लाखों में टिकट बिकती है। वैल्यू, आप समझ रहे हो? खुद की वैल्यू, हमें खुद की वैल्यू बढ़ानी है। द मेजर की फॉर सक्सेस इज ओनली एंड ओनली यू। सफल होने के लिए सबसे बड़ी जो पूंजी चाबी जो मर्जी लगा लीजिए, वो आप खुद हैं, वो आप खुद ही हैं। एक इंसान आपको समझा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, मगर करना तो आपने खुद से है। एक इंसान को खुद में जो बदलाव लाना है, तो खुद का उसे माइंडसेट पहले चेंज करना होगा, तभी वो खुद में बदलाव ला सकता है। एक इंसान दूसरे को थोड़ी देर के लिए अपने हिसाब से चला सकता है, मगर जब वो खुद से चेंज होता है ना, वो बात एक अलग ही होती है। उसे ही असली बदलाव बोला जाता है, क्योंकि वो किसी दूसरे के प्रेशर में नहीं है, वो अपने खुद के मन से है। अब बदलाव लाने का मतलब क्या है? अपनी वैल्यू बढ़ाना। अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं? खुद में अच्छी क्वालिटीज लाकर, खुद को वेल डिसिप्लिन्ड बनाकर, खुद को यह समझाकर कि अगर किसी काम को करने का ठान लिया ना, तो उसे कंप्लीट करना है। एक डेडिकेशन, एक लगन, कंसिस्टेंसी। मेहनत करने से हटना नहीं है, जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अगर ये बदलाव हम अपने अंदर ले आएंगे ना, तो डेफिनेटली आप भी सफल हो सकते हो, आप अपनी लाइफ को प्रोग्राम कर सकते हो। अब एक बात और आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सुनते हैं और किससे सुनते हैं। अगर हम एक अनसक्सेसफुल इंसान जो कि हर मोड़ पर हारा ही है, बस उसी की बातें सुनेंगे ना, तो उस हार का इंपैक्ट हम पर भी पड़ता है। वहीं अगर आप एक सफल इंसान के साथ बैठोगे, उसकी बातें सुनोगे, तो डेफिनेटली आप पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह से जहर चला जाए ना, तो डॉक्टर उसका इलाज फिर भी कर लेंगे, मगर आपके कान में अगर कोई जहर डाल दे ना, उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, फिर तो बस तबाही होती है।
कैकेयी और मंथरा को देख लीजिए, उस जहर घोलने की वजह से ही भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हो गया था। आपकी काम वाली अगर आपको एक बार ये बोल देना कि आपकी पड़ोसन आपके बारे में कुछ बुराई करती है ना, आपको कैसा फील होता है? एकदम तिलमिलाहट सी मच जाती है, एकदम से माइंड में फुल नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या सुनते हो, किससे सुनते हो। बेफालतू की गॉसिप्स करने में और सुनने में कुछ भी नहीं है सिवाय टाइम वेस्ट के। वो सुनो जो आपके काम की चीज हो, जिससे कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलता हो। अपनी जिंदगी में गोल जरूर सेट करें। बिना गोल के जिंदगी बेमानी है, बेमतलब की है। आप टिकट खरीदते समय अगर यही नहीं बताओगे कि आपको किस स्टेशन पर उतरना है, तो ट्रेन आपको कहीं पर भी लेकर चली जाएगी। ऐसी चल रही है जिंदगी। आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको जालंधर जाना है, या फिर आपको दिल्ली जाना है, वहां की टिकट मिलेगी। ठीक वैसे ही जिंदगी में आपके गोल का होना बहुत जरूरी है। उस गोल का पीछा करो, उसको पूरा करो, फिर नेक्स्ट गोल पे, फिर नेक्स्ट गोल पे, एक के बाद एक ऊंचाइयों को छूते चले जाओ। ये मेरी बात आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए। जब आप अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हो ना, तो आपकी जो लाइफ है ना, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। वो जो चेंज होता है ना, शायद आप खुद से अनुभव नहीं करते, आपके आसपास वाले बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं। आप लोग अपना घर बनवाते हैं, एक आर्किटेक्ट को हायर किया जाता है ना, उसके बाद वो आपके घर का नक्शा बनाता है, फिर इंटीरियर डिजाइनर वाला भी बुलाया जाता है, क्योंकि घर को डिजाइन करना है, बहुत बढ़िया से सुंदर सुंदर तरीके से हमें उसको सजाना है, बेहतर से बेहतरीन रूप देना है। मतलब ये जो आर्किटेक्ट है और जो इंटीरियर डिजाइनर है, ये दोनों ही अच्छी खासी मोटी रकम लेते हैं आपसे, और आप देते हो क्योंकि आपको शौक है, आपको एक बेहतरीन सुंदर आलीशान घर बनाना है। मतलब हम एक घर को डिजाइन करने के लिए इतना पैसा लगा देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं, कि कभी हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ को भी डिजाइन करना चाहिए। मेरे हिसाब से घर की डिजाइनिंग से कहीं ज्यादा हमारी लाइफ की डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, मगर हम इस तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। आप घर को जितना मर्जी डिजाइन कर लो, जितना मर्जी उस पर पैसा लगा दो ना, करोड़ों लगा दो, अरबों लगा दो, आप एक बात बताइए, उससे प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? वही अगर आप थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ के डिजाइनिंग पे लगा दोगे, तो आपको जो मिलेगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। मगर इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बल्कि मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे अपने घर की डिजाइनिंग कराते कराते कंगाल हो जाते हैं, बीमारियों का घर बन जाते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। अरे घर ही तो है। अरे भाई, अपने खुद के शरीर को देखो, अपनी खुद की लाइफ को देखो। एक घर बनाना मोटिव बन जाता है, उसे सुंदर से सुंदर कैसे बनाना है ये भी छोड़ो, ये मोटिव हो जाता है कि दूसरे से बेहतर कैसे बनाना है। उसने 1 करोड़ लगाया तो मैं तो 1.5 या 2 करोड़ लगाऊंगा भाई। उससे क्या हो जाएगा? नुकसान अपना ही कर रहे हो, किसी का क्या जा रहा है? किसी को दिखाने के चक्कर में खुद का दिवालिया मत निकालो। करना ही है तो ढंग का काम करो, अपनी खुद की जिंदगी को संवारो, इसको डिजाइन करो, इसे बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। फिर तो आप हजारों घर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है घर बनाना। आप समझ रहे हैं? हमें क्या करना है? अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। अब डिजाइन कैसे होगा? बहुत इजी है, गोल सेट करने से। तो आज की मेरी इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि अपनी लाइफ में गोल जरूर सेट करें, और फिर पड़ जाइए पीछे उस गोल के, बस उसे पूरा करके ही दम लीजिए, और जब वो पूरा हो जाए नेक्स्ट गोल। एक सीरीज बना डालिए। आपको भी ग्रेट बनने से कोई रोक नहीं सकता। सभी हमारी तरह इंसान ही हैं, सभी हमारी तरह ही जन्म लेते हैं। डिफरेंस तो सिर्फ माइंडसेट का है। तो क्या करेंगे हम? वी हैव टू प्रोग्राम आवर लाइफ। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।